प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस में तीन मैट्रिक्स गिवन होगी ए, बी एंड सी, और उनका अगर प्रोडक्ट डिफाइंड हो रहा है तो उस केस में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जनरली नॉट कॉम्यूटेटिव। ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके। अब उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास होगी एसोसिएटिव लॉ। अब इसमें देखो क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करेंगे कि ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया, ए बी हमने फाइंड आउट किया। उस ए बी को जब हमने फाइंड आउट किया तो यहाँ पे एक आपको नई मैट्रिक्स मिलेगी। उस मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सी मैट्रिक्स के साथ, एक मैट्रिक्स और गिवन है मेरे पास सी, उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल होगी? ये इक्वल होगी कि अगर आप पहले क्या करो, बी और सी को मल्टीप्लाई कर लो तो वहाँ से एक मैट्रिक्स आएगी और इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये होता मेरा एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं होता, ये ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे ए के बाद बी, बी के बाद सी आ रहा है और यहाँ पे भी आपके बाद ए, बी एंड सी आ रहा है। ऑर्डर यहाँ पे चेंज नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मेरे पास हो गया एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो फर्स्ट आपके पास होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं कि मैट्रिक्स अगर बी और सी को मैंने ऐड किया तो यहाँ से एक नई मैट्रिक्स बनी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के इक्वल हो जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें अगर हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी को अगर मैं ऐड करता हूँ, ए और बी को मैंने ऐड किया, उसके बाद हमने इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वल होगा आपके पास ए सी प्लस बी सी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। इसमें आपके पास ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बी प्लस सी को मैंने ऐड किया, उसके बाद अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के। ए प्लस बी को हमने ऐड किया, उसके बाद अगर हम इसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा ए सी प्लस बी सी के। फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे मैट्रिक्स ए ही मिल जाए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? वापस मुझे ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। और यही आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का तो लास्ट वीडियो में हमने प्रूफ देख लिया था। अब इसके बाद में जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ है उनका हम प्रूफ यहाँ पे देखेंगे। तो जो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, इस पे जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सा आपके पास? एग्जांपल नंबर 16 है वो इस प्रॉपर्टी सेकंड पे बेस्ड है, और एग्जांपल नंबर आपका जो 17 है वो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे बेस्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। एग्जाम्पल नंबर 16 में तीन मैट्रिक्सेस गिवन है और उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि हमें इसको प्रूफ करना है। इसको हमें प्रूफ करना है कि ए बी को अगर मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई किया ये इक्वल होगा किसके? पहले हमने बी और सी को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही मेरे पास क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ है। यही आपके पास एसोसिएटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। अब यहाँ पे देखो ए बी हमें फाइंड आउट करना, तो मैं LHS वाला पार्ट यहाँ पे लेंगे। तो LHS वाले पार्ट में आपके पास क्या यहाँ पे ए बी गिवन है, उसके बाद उसको हमें सी से मल्टीप्लाई करना है। अब ए बी के लिए क्या करेंगे? ये तो मैट्रिक्स मेरे पास ए हो गया और यहाँ पे मैट्रिक्स हमने बी पुट कर दिया। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या मेरे पास? 3 क्रॉस 3 है, एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? 3 इसमें रोज है और इसमें 2 इसके कॉलम है। इसका मतलब ये यहाँ पे सेम है, ये यहाँ पे सेम है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज के सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ से जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। तो ए बी जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब ए बी के लिए हम यहाँ से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो के एलिमेंट ये रहे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1 इंटू 1 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो 1 इंटू 0 प्लस
-1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो -1 इंटू -1। अब इसके बाद हम इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ, तो 1 इंटू 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 1 इंटू 2 प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, -1 इंटू 4। अब इसके बाद हम सेकंड वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा 2 इंटू 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 इंटू 0। उसके बाद में 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 3 इंटू -1। उसके बाद हम इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 2 इंटू 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 0 इंटू 2 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ, तो 3 इंटू 4। थर्ड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ पे लिखूँगा 3 इंटू 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो -1 इंटू 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 2 इंटू -1। अब इसके बाद हम इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -1 इंटू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 2 इंटू 4। अब इनको हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे, तो ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ से जब मैंने इनको ऐड किया, देखो 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ से तो कितना बन जाएगा 1, फिर प्लस 1 इंटू 0 कितना होगा 0, -1 और -1 कितना हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पे आएगा +1। उसके बाद 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 2 2, उसके बाद में माइनस का 1 इंटू 4, तो माइनस का 4 आएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 तो माइनस का 3, 2 इंटू 3 6 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 4 प्लस का 8। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पे देखो 1 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ से कितना आएगा 2, फिर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 5, और 5 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या रह गया प्लस का 1, 2 माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 3, फिर 6 प्लस 12, 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18 होगा मेरे पास, प्लस का 3 और माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या रह गया प्लस का 1, 9 और प्लस 8 कितना हो गया 17, और -2, तो यहाँ पे कितना रह गया प्लस का 15। ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी, ए बी की। अब इसको हम क्या करेंगे सी से मल्टीप्लाई कर, ए बी को जब मैं सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो मेरे पास मैट्रिक्स कौन सी होगी, ये मैट्रिक्स तो ए बी है और ये मैट्रिक्स मेरे पास सी है। मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 क्रॉस 2, और मैट्रिक्स सी का ऑर्डर कितना है मेरे पास 2 क्रॉस 4। तो जो मेरे पास नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 1 इंटू 2। उसके बाद सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 1 इंटू 0। इसके बाद थर्ड कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो 1 इंटू -2। इसके बाद फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू -4 प्लस, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 इंटू 1 आएगा। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -1 इंटू +1 प्लस, उसके बाद में 18 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 18 इंटू 2। इसके बाद हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -1 इंटू 2 प्लस 18 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 18 इंटू 0। इसके बाद थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 प्लस 18 इंटू -2, 18 इंटू -2। इसके बाद फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -4, -1 इंटू -4 प्लस 18 इंटू 1, 18 इंटू 1। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 इंटू 1 प्लस 15 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 15 इंटू 2। इसके बाद हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 0, 15 इंटू 0। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 15 इंटू -2, 15 इंटू -2। उसके बाद हम इसको फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू -4, 1 इंटू -4 प्लस, उसके बाद 15 इंटू 1, तो यहाँ से कितना आएगा, 15 इंटू 1 आएगा। 2 इंटू 1 होगा यहाँ पे 2, और 1 इंटू 2 भी कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ से 2 + 2 कितना आएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 इंटू 2 4, और 1 इंटू 0 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 6, एंड 1 इंटू -2, तो माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास, प्लस का 4 आएगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू -4, तो ये बनेगा माइनस का 8, 1 इंटू 1 प्लस का 1, तो यहाँ से कितना हो गया मेरे पास, माइनस का 7 हो गया। फिर -1 इंटू +1, तो -1, और 18 इंटू 2 कितना हो गया 36, और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ से रह गया मेरे पास प्लस का 35। उसके बाद माइनस का 2 आएगा, और 18 इंटू 0, ये तो बन गया 0, यहाँ पे -2, -1 इंटू 3, तो माइनस का 3, 18 इंटू -2, तो माइनस का 36, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 36, तो माइनस का 39। उसके बाद -1 इंटू -4, तो ये बनेगा मेरे पास प्लस का 4, और यहाँ पे 18 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे प्लस, तो 18 + 4 कितना हो जाएगा 22 होगा। उसके बाद 1 इंटू 1 1 प्लस 15 इंटू 2 30, तो यहाँ से हो गया मेरे पास 31, और 1 इंटू 2 2, और 15 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो यहाँ पे 2, 1 इंटू 3 3, और 15 इंटू -2, तो माइनस का 30, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, माइनस का 27, और यहाँ पे 1 इंटू -4, तो माइनस का 4, 15 इंटू 1, तो 15, तो प्लस का 15, और माइनस का 4, तो यहाँ पे हो गया प्लस का 11। ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी, ए बी को जब हमने सी से मल्टीप्लाई किया, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सा हो गया मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम यहाँ पे बी सी को फाइंड आउट करेंगे, उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। ये मैट्रिक्स बी हो गई, और ये मैट्रिक्स मेरे पास सी है। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जब फर्स्ट रो को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ से लिखूँगा 1 इंटू 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3 इंटू 2। इसके बाद सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0। इसके बाद थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, 3 इंटू -2।
अब इसके बाद फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो 1 इंटू -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 3 इंटू 1 आएगा। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 0 इंटू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 इंटू 2। उसके बाद हम इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0। अब इसके बाद थर्ड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो 2 इंटू -2। फोर्थ कॉलम से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 मल्टीप्लाई होगा -4 से, 0 मल्टीप्लाई होगा -4 से प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 4 इंटू 2। इसके बाद जब मैं इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -1 इंटू 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 4 इंटू 0। थर्ड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, -1 इंटू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से, 4 इंटू -2। इसके बाद जब हम इसको फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, -1 मल्टीप्लाई होगा -4 से प्लस उसके बाद 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 1 आएगा। 1 इंटू 1 कितना होगा 1 प्लस 3 इंटू 2 कितना होगा 6, तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 0 0, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 2 आएगा। 1 इंटू 3 कितना होगा 3, 3 इंटू -2 तो माइनस का 6, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 3, माइनस का 4 प्लस 3, तो यहाँ पे कितना माइनस का 1, 0 प्लस 4, तो यहाँ से हम लिख देंगे 4, 0 प्लस 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 इंटू 3 0, उसके बाद 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 4, 0 इंटू -4 0, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2। उसके बाद -1 इंटू 1 माइनस का 1 प्लस 4 इंटू 2 कितना होगा 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 7। ये कितना बनेगा माइनस का 2 प्लस 0, तो यहाँ पे -2, माइनस का 3 माइनस का 8, तो माइनस का 11, -1 इंटू -4 कितना होगा प्लस का 4, प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a से। अब हम इसको जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मेरे पास मैट्रिक्स A हो गई, और यहाँ पे मेरे पास B इंटू C जो मेरे पास मैट्रिक्स आई थी वो हो गई। अब इनको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट को जब मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे देखो ये 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो यहाँ से तो आ जाएगा 1 इंटू 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 1 इंटू 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो -1 इंटू 7। इसके बाद इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, -1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, -1 मल्टीप्लाई होगा -2 से। उसके बाद जब हम इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, प्लस उसके बाद में आपके पास में 1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो 1 इंटू -4 प्लस उसके बाद में -1 मल्टीप्लाई होगा -11 से, -1 मल्टीप्लाई होगा -11 से। अब इसको हम फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो 1 इंटू -1 प्लस उसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 इंटू 2 प्लस
-1 मल्टीप्लाई होगा 8 से, -1 को हमने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 7 से, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 × 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 0 × 4 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 3 × 7। उसके बाद जब हम इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 × 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से। उसके बाद में 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से। अब इसके बाद हम इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो यहाँ से हम लिख देंगे 2 × -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -4 से, 0 × -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा -11 से, तो 3 मल्टीप्लाई होगा -11 से। इसके बाद जब हम इसको फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो 2 × -1 प्लस उसके बाद में 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 0 × 2 प्लस उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो यहाँ पे आएगा 3 × 8। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 7 प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, -1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 4 से। उसके बाद में आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से। अब हम इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -1 हो जाएगा 0 से एंड 2 हो जाएगा -2 से। तो यहाँ से देखो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, -1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 से। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा आपके पास -3 से, प्लस उसके बाद -1 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास -4 से, प्लस उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -11 से। 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -11 से। अब इसके बाद हम फोर्थ कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -1 को करेंगे 2 से एंड 2 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, प्लस उसके बाद -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा 8 से। यहाँ पे मेरे पास बनेगा 7 प्लस 4, -1 × 7 माइनस का 7, तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट होके यहाँ से तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 × 2 ये बनेगा 2 प्लस 1 × 0 0 -1 × -2, तो ये बनेगा मेरे पास प्लस का 2, यहाँ से भी क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। फिर 1 × -3 माइनस का 3, 1 × -4 माइनस का 4, -1 × -11, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस का 11 हो जाएगा। तो माइनस का 7 होगा और प्लस का 11 होगा, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस का 4 आ जाएगा। 1 × -1 कितना होगा, माइनस का 1, 1 × 2 प्लस का 2, -1 × 8 माइनस का 8, तो माइनस का 9 और प्लस का 2, तो यहाँ से कितना होगा मेरे पास, यहाँ से आएगा माइनस का 7। अब उसके बाद 2 × 7 14 प्लस 4 × 0 0 प्लस 3 × 7 कितना हो जाएगा मेरे पास 21, तो 14 प्लस 21 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 2 × 2 4 प्लस 0 3 × -2 6, यहाँ से कितना बनेगा माइनस का 2 बनेगा। उसके बाद देखो 2 × -3, तो माइनस का 6, 0 × -4 0, और यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस 3 × -11, तो यहाँ से बनेगा माइनस का 33,
तो माइनस का 6 और माइनस का 33, तो यहाँ से बनेगा मेरे पास माइनस का 39। उसके बाद 2 इंटू माइनस 1, तो यहाँ से कितना आएगा देखो, ये तो मेरे पास बन गया माइनस का 2 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 8 24, तो यहाँ से कितना हो गया प्लस का 22। यहाँ से कितना हो गया मेरे पास प्लस का 22। 3 इंटू 7 21 माइनस का 4, 2 इंटू 7 14, तो माइनस 4 और प्लस का 14, यहाँ से कितना रह गया प्लस का 10 और प्लस 21, तो कितना हो गया प्लस का 31। उसके बाद 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 0 0, 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस का 4 और यहाँ से कितना प्लस का 2। उसके बाद देखो यहाँ से 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 9, यहाँ से माइनस 1 इंटू माइनस 4, तो ये कितना हो गया प्लस का 4। उसके बाद 2 इंटू माइनस 11, तो माइनस का 22। अब यहाँ से देखो आपके पास प्लस का 4 और माइनस का 22, तो माइनस का 18 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से माइनस का 3 आएगा, माइनस 1 इंटू 2, तो माइनस का 2, 2 इंटू 8, तो प्लस का 16 आएगा, तो माइनस का 5 और प्लस का 16, तो यहाँ से कितना रह गया मेरे पास प्लस का 11। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, a को जब हमने b इंटू सी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू बनी है वो क्या क्या आई है, 4 4 4 माइनस 7, तो यहाँ पे 4 4 4 माइनस 7। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, 35 माइनस 2, 35 माइनस 2, उसके बाद 39 22 और यहाँ पे 31 2 माइनस 27 एंड 11। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास कितनी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 हम देखते हैं तो यहाँ पे भी देख लो इक्वेशन नंबर 1 में सेम एलिमेंट है, 4 4 4 माइनस 7, 35 माइनस 2 माइनस 39 22, 31 2 माइनस 27 11। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो इक्वेशन नंबर 1 किसके इक्वल था, हमने AB फाइंड किया था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया था C से। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा कि पहले हमने B और C फाइंड आउट किया था, इसको मल्टीप्लाई किया था A से, तो ये मेरे पास क्या हो गया एसोसिएटिव लॉ का प्रूफ हो गया।